नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी बाली में 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 14 नवंबर से 16 नवंबर तक इंडोनेशिया का दौरा करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत ने कहा कि पीएम की इस यात्रा से बाली ही नहीं, इंडोनेशिया के साथ साथ भारत के संबंधों को नई ताकत मिलेगी। इंडोनेशिया और खासकर बाली में रहने वाले भारतीय समुदाय में इसको लेकर खासा उत्साह है। पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी करेंगे। इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत मनोज कुमार भारती ने कहा कि G20 में इंडोनेशिया की अध्यक्षता को भारत ने पूरा समर्थन दिया है। वैश्विक चुनौतियों का समाधान निकालने के लिए भारत हमेशा से सक्रिय सहयोग देता रहा है। गणेशा के बाद जब G20 की अध्यक्षता भारत के पास आएगी तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। G20 में भारत की अध्यक्षता के लिए बीते दिनों जब नया लोगो लॉन्च किया गया तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अच्छे ढंग से स्पष्ट भी किया और कहा कि अब फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड की नहीं बल्कि वन वर्ल्ड यानी कि दुनिया की सोच के साथ बात करने का वक्त आ गया है। वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें पार्टी ने 10 लाख रुपए तक के इलाज और दवाइयों को मुफ्त करने का ऐलान किया। इसके अलावा कहा गया कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। पार्टी ने घोषणा पत्र में कहा कि वो किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेगी। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं के लिए भी घोषणाएं की हैं। पार्टी ने कहा कि सत्ता में आने के बाद वो सरकारी और अर्ध सरकारी 10 लाख रिक्त पड़े पदों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के लिए घोषणा पत्र में क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। तो प्रत्येक गुजराती को 10 लाख तक का निःशुल्क इलाज और दवाई मिलेगी। ये घोषणा पत्र में बड़े बयान कहे गए हैं। किसानों का 3 लाख तक का जो कर्जा है और बिजली जो है वो माफ किया जाएगा। आम बिजली उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। ये गुजरात के लिए कांग्रेस का संकल्प पत्र। दूध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही साथ 10 लाख सरकारी नौकरियों में युवाओं की भर्ती का वादा कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसके अलावा नौकरियों में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखने की बात कही जा रही है। सरकारी नौकरियों कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग व्यवस्था जो है इसे खत्म किया जाएगा। बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने का वादा कांग्रेस की ओर से किया गया है। गुजरात के लोगों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध होंगे। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो 3,000 सरकारी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल KG PG तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा, ये बड़ा फैसला। इसके अलावा 4 लाख रुपए का कोविड मुआवजा भी दिया जाएगा। तो ये कांग्रेस के संकल्प पत्र के वो बड़े वादे हैं जो कांग्रेस ने किए हैं। बीते 27 सालों में हुए भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी। देखिए किस तरीके से बीजेपी पर हमला इसे कह सकते हैं। भ्रष्टाचार विरोधी कानून और दोषियों को जेल की बात कांग्रेस ने कही है। गुजरात में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का वादा कांग्रेस की तरफ से किया गया है। इसके अलावा मनरेगा योजना जैसी शहरी रोजगार गारंटी योजना देने का वादा, कुपोषण को रोकने और गरीबों को पौष्टिक भोजन के लिए इंदिरा मूली योजना का वादा साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी की ओर से गुजरात में अपने मैनिफेस्टो में किया गया है। राजस्थान के सीएम और गुजरात कांग्रेस प्रभारी अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने गुजरात चुनाव को लेकर कहा कि बीजेपी के डर के साए में सरकारी कर्मचारी जीने को मजबूर हो रहे हैं। विजय सीतारमण है जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उसने कहा है हम पैसा नहीं लौटाएंगे। जो पैसा जमा हो गया अभी तक हमारा 2004 के बाद में पैसा जमा हो गया है और
वो पैसे के लिए वो कह रही है हम ये पैसा लौटाएंगे नहीं, ये कर्मचारियों का पैसा कटा हुआ है। एक ट्रस्ट बनाया गया भारत सरकार में, पैसा उसमें जमा होता है और जो कटता पैसा केंद्र सरकार का या कर्मचारी का और स्टेट गवर्नमेंट का वो जमा उसमें होता है। अब मुझे बताइए जो किस्तें जमा हुई है अभी तक उससे वो इनकार कर रही है। आप वित्त मंत्री हो भारत सरकार की, आप अगर पैसा जो जमा आपके पास ट्रस्टी के रूप में है और हमने वापस लागू कर दी पुरानी पेंशन योजना, वो हमारा पैसा है और लौटाने में आप आनाकानी कर रही हो, इनकार कर रही हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? क्या इतना दिवालिया हो गया केंद्र सरकार? तो वो स्टेट गवर्नमेंट जो जो करेगी ओपीएस, उस पैसे को लौटाने में आपको तकलीफ हो रही है। उस पैसे में आपका कैसे अधिकार हो सकता है? जवाब वो दे। स्टेट में दे दिया उन्होंने डराने के लिए राज्य सरकारों को। हम परवाह नहीं करेंगे, हम तो ओपीएस लागू कर दिया है, लागू होके रहेगी। और गुजरात सरकार से मैं कहना चाहूँगा, चुनाव में आपको तकलीफ आएगी, तकलीफ आ गई है, आंधी चल रही है आपके खिलाफ में। अभी गुजरात में जनता में तो आक्रोश है, सब मुद्दों को लेके आंधी चल रही है और कांग्रेस सरकार बनाएगी 1 to 5।